अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जियोइड और मैं हूं आपके साथ गुलाम नबी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग टॉपिक जो है ये भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है कि वेदरिंग इरोजन्स वगैरह जो होता है। वेदरिंग और इरोजन्स इसमें बड़ा फ़र्क है, लेकिन वेदरिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वेदरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशंस आर डीकम्पोज्ड ऑफ रॉक्स। इसमें ट्रांसपोर्टेशंस, इरोजन या डेपोजिशंस वाला डीकम्पोजिशन डेपोजिशन वाला प्रोसेस नहीं होता। इसमें सिर्फ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर डीकम्पोज्ड ऑफ रॉक्स। रॉक्स के जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं उनको फेल्ड्स पर छोटे छोटी चट्टानों या छोटी छोटी मिट्टी के अंदर इस वेदरिंग की वजह से ये होता है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। उसके आगे मैंने उसकी टाइप लिखी है, फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये इसकी 3 टाइप्स हैं जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे हमारे पास है फिजिकल वेदरिंग। व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? फिजिकल वेदरिंग जो होती है ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस, मतलब अप्लाइड फोर्सेस जो होती है उनकी वजह से ये वकू पजीर होती है। और वो अप्लाइड फोर्सेस हमारे पास कौन कौन सी है? नंबर 1 पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल का मतलब ये है कि हम रॉक्स के ऊपर अवर बर्डन या लोड या शेयरिंग वगैरह जब करते हैं तो उसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन हो जाती है या डीकम्पोज हो जाती है रॉक, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कहते हैं। उसके अलावा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब यह है कि पानी जब बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो उसके हुजम में बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता है? बड़ा हो जाता है, उसका हुजम बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पहले चट्टान के अंदर पानी चला जाता है। जब वो उसका फ्रीजिंग होती है, मतलब टेम्परेचर्स बिलो होता है, तो वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार करता है, जिसकी वजह से चट्टान के अंदर दर्जे दरारें, क्रैक्स, जॉइंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ जाती हैं। उसके अलावा वाटर प्रेशर्स, पानी भी प्रेशर्स के जरिए चीज़ों की तोड़ फोड़ करता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये है फिजिकल मतलब मैकेनिकल वेदरिंग। ये है अप्लाइड फोर्सेस, जिसकी वजह से ये जो फिजिकल वेदरिंग है ये वाला प्रोसेस होता है। दूसरे नंबर पे इसकी टाइप्स है एक्सफोलिएशन, ओनियन लाइक वेदरिंग। मतलब एक जो है संतरा होता है या माल्टा होता है, उसके छिलके की तरह चट्टान के ऊपर से उसकी जो जिल्द होती है वो उधरना उधरना स्टार्ट हो जाती है, निकलना स्टार्ट हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? ओनियन लाइक वेदरिंग कहते हैं। ये भी टेम्परेचर्स की डिफरेंस की वजह से। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फ्रीजिंग, थाइंग एंड फ्रास्ट। ये अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीजिंग, थाइंग एंड फ्रास्ट ये होता है कि फ्रीजिंग की वजह से चीज़ें जम जाती है, थाइंग की वजह से चीज़ें क्या होती है? ये गर्म पिघलना शुरू हो जाती है टेम्परेचर ज़्यादा, और उसको फ्रास्ट एक्शन जिसके पाले की वजह से ये वाला प्रोसेस होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है केमिकल। केमिकल मतलब का मतलब ये होता है अल्टर्ड रॉक्स, मतलब रॉक्स की जो होती है वो शक्ल चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रेनाइट, चाइना क्ले फ्रॉम ग्रेनाइट। जब ग्रेनाइट के ऊपर केमिकल वेदरिंग होती है तो वो चाइना क्ले के अंदर कैलोनाइट जिसको कहते हैं उसकी शक्ल इख्तियार कर जाता है। और इसकी भी आगे 3 4 बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स है। नंबर 1 पे सोल्यूशन। सोल्यूशंस का मतलब यह है कि जब मिनरल्स जो होते हैं वाटर के अंदर चले जाते हैं और वो उनके अंदर ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, जब जज़ब हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, मतलब सोल्यूशन मतलब हल पजीर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो तोड़ फोड़ होती है उसको हम सोल्यूशंस कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है कार्बोनेशंस, मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर मिक्स होती है तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से भी जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है। और ये इसके अंदर मेन जो फिनोमेना होता है वो होता है केव, गारे वगैरह जो बन जाती हैं, वो वाला प्रोसेस इसके अंदर होता है। उसके अलावा हमारे पास है तीसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नेम से पता चल जाता है, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि जब पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, मिलती है, कंबाइन होती है, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन जब पानी या वाटर्स के अंदर चली जाती है तो वो क्या होता है? उसकी वजह से जो वेदरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनेशंस कहते हैं, ऑक्सीडेशंस कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन विद वाटर एंड आयरन, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये वाले पीपीएससी के क्वेश्चंस में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है। तो इसके अंदर ये है कि ऑक्सीडेशंस की एग्जांपल है रेड कलर ऑफ आयरन। जब अप ऑन ऑक्सीडेशन तो क्या होती है? टर्न्स हो जाती है ब्राउन और येलो के अंदर टर्न्स हो जाती है जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। जब पहले उसका कलर क्या होता है? रेड होता है, लेकिन जब उसके ऊपर बाद में अपॉन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है वो होता है तो उसके बाद वो क्या होता है? ब्राउन और येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन क्या होता है, इज द अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इनटू मिनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ द रॉक्स। रॉक्स के अंदर जो मिनरल स्ट्रक्चर्स होता है उसके अंदर जब पानी अब्सॉर्ब होता है तो वो रॉक का क्या होता है, साइज जो होता है या मिनरल वो स्ट्रक्चर्स का साइज क्या होता है, वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। बड़े होने की वजह से क्या होता है कि वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है, वेदरिंग उसके ऊपर जो प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा है, कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न्स इनटू जिप्सम। मतलब जब कैल्शियम सल्फेट्स जो मिनरल्स है उसके अंदर वाटर होता है, ऑब्जॉर्ब होता है, तो वो कौन सी शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिप्सम की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जो कि उसमें हुजम के लिहाज से वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से तोड़ फोड़ का प्रोसेस होता है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर मतलब इसके अंदर मैन एनिमल्स वगैरह ये वाला इस इन तरह का जो प्रोसेस होता है, और ये इनके ऊपर जो मतलब ये वाली भी इसके अंदर बेस बन जाती हैं। ये वाली केमिकल एंड फिजिकल का जो प्रोसेस होता है वो भी बायोलॉजिकल के अंदर चला जाता है। बायोलॉजिकल के अंदर मतलब इन जानवर वगैरह अवर ग्रेजिंग वगैरह जो होती है, ग्रेजिंग वगैरह की वजह से भी जानवर जो होती है बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ के छोटी छोटी शक्ल इख्तियार कर देते हैं। इस तरह इनके अंदर वगैरह वेजिटेशन वगैरह जो उग जाती हैं वो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स के, वेजिटेशन जहाँ पे उगती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनकी वजह से चट्टानों के अंदर क्या होते हैं, दर्जे और दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वेदरिंग का प्रोसेस होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वेदरिंग। उसकी थ्री टाइप्स हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। आगे उनकी सब टाइप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है, मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर ये लिखा हुआ है और उनको हमने एक्सप्लेन किया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।